दुर्गाय नमः। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आज आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि ये समस्या हर घर में रहती है। भूत प्रेत आदि तंत्र मंत्र व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में देखिए सब जगह होता है कि आप अगर उन्नति कर रहे हैं तो पड़ोसी को जलन होगी। ये आप नोट कर लीजिए कि आप अगर प्रगति के पथ पर हैं तो जो पड़ोस में बैठा है उसको ईर्ष्या होगी। आपको गिराने के लिए वो नाना प्रकार कोई भी हद तक कैसा भी कार्य कर सकता है। तो व्यवसाय में नुकसान कर रहा या मन में हमेशा आपके कलुषित विचारधारा बनी रहती है, गंदगी वासनामयी गंदे गंदे विचार आते हैं। ये क्या होता है, शुक्र चंद्र और राहु जब एक स्थान पे बैठ जाते हैं तो आदमी के हर कार्य में रुकावट आती है। तो इन सब के लिए आज आपको एक आसान उपाय कि जो भटकाव होता है दुनिया भर का, उससे हट करके आप स्वयं ये आसान उपाय करें। घर में अपने बैठ करके नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का, या देखिए कोई ऐसा नहीं कि नवरात्र का कोई भी अवसर हो, चाहे चैत्री नवरात्र चाहे शारदीय नवरात्र, उसमें छोटा सा उपाय करके आप सुख शांति ला सकते हैं। जैसे आपने घर में बंधन कराया है और कट जाता है बंधन, सूतक लगाया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा तो बंधन कट जाता है। ये जो उपाय बताने जा रहा हूं इसमें सूतक लगे ग्रहण लगे कुछ भी हो, आपके घर का व्यवसाय का जो आपने बंधन कराया उन्नति के लिए वो कटना नहीं है। अब आपको करना क्या है, बड़ा आसान छोटा सा उपाय। एक तांबे का कटोरा लेना है, बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा सा, और 11 चांदी की कील सुई छोटी छोटी बनवा लेना है। तांबे की कील, ध्यान से सुनिएगा, तांबे की कील और कलावा लेना है लाल कपड़ा, सप्तिका गूगल, ये सारी सामग्री ले लेना है। नवरात्र के माँ गज पे सवार होके आ रही, गजलक्ष्मी का वाहन है, सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव के लिए। तो इस नवरात्र के या किसी भी शुक्रवार माता का, मान लीजिए नवरात्र में आप पिछड़ जाते हैं तो किसी भी शुक्रवार गुड़हल का फूल सिंदूर ले लेना है, गाय के का घी उसका दिया जलेगा या तिल के तेल का दिया। अब आपको बैठना है चतुर्थ दिन माता के सम्मुख, बैठ गए आप। बैठ करके ये जो सारी सामग्री आपने ली, सुई चांदी की, तांबे की कील, सप्तिका गूगल, तो ये सब सम्मुख रखना है। उस चांदी तांबे के कटोरे में सारी सामग्री रख करके थोड़ा सा गूगल उसमें डाल देंगे, सारा गूगल नहीं डालना है, थोड़ा सा गूगल, बाकी गूगल अपने लिए अलग रखना है। डाल दिया, लाल कपड़े से ढक दिया। और बहुत ही आसान उपाय है जो आइए आप नाना प्रकार के भटकते हैं तांत्रिकों के पास और आप लुट जाते हैं। देखिए होता क्या है आपको ही बता दूं, कहीं आप गए, आपने जादू बहुत देखा होगा और आजकल यही चल रहा है कि जादू में क्या होता है, जब कोई जादूगर आपको जादू दिखाता तुरंत तो दिखाता नहीं कि मंच पे आया खड़ा हो गया कहीं ये देखो ऐसे हो, नहीं, वो 1 घंटा आपको का मोटिवेशन करता है। आपको अपने शब्दों के जाल में मुस्कुरा के, हंस करके, हाथों को घुमा करके अपने शब्दों के जाल में पूर्णतः फंसा लेता है। और जब आप समझ चुकी, आपका ध्यान सिर्फ उस व्यक्ति की मीठी वाणी पे जाता है, कार्य पे नहीं जाएगा। ये मैंने कई जगह देखा कि व्यक्ति बैठते हैं लोग और ध्यान कहाँ जाता है, जो व्यक्ति बात कर रहा है, मोटिवेशन ले रहा है, वो पूर्णतः आपको बंधन में अपने ले आ रहा है, तो आपका पूरा ध्यान उसके चेहरे पे हो जाता है। अब नीचे वो क्या कार्य कर रहा है ये आप नहीं ध्यान देंगे कि किस तरीके से आपको प्रलोभन देकर फंसा रहा है। अब उसने जब देख लिया कि पूर्णतः आप केंद्रित हो गए उसके आंखों पर या चेहरे पर, अब वो एक झटके में बोलता है कि देखिए ये लड़का है, देखो इसके हाथ को इस बक्से में डालूंगा और कट जाएगा। और उसके हाथ को डालता है, इतना पंजा कट गया, आधा निकालता है बाहर, देखिए ये कट गया। अब
फिर मैं इसको जोड़ दूंगा, और फिर जोड़ देता है। क्या वो भगवान है? ब्रह्मा हो गया है, विष्णु हो गया है। ये सिर्फ एक छलावा होता है, हाथ वही है, कोई पंजा नहीं जुड़ा कटा है, वो जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको मोटिवेशन करके इतना जादूगरी के फन में आपको ये लोग बांध देते हैं कि आप भूल करके उन्हीं में डूब जाते हैं, ना सत्य को देखते हैं ना असत्य को देखते हैं कि सत्य कहाँ है असत्य कहाँ है। फंस करके आप जो वो कहता है उसके अनुसार लुट जाते हैं। तो आप जब कहीं जाएं तो उस कार्य का विश्लेषण करें, सामने सम्मुख देखें कि क्या वास्तविकता में ये पंजा कटा। भाई जो भी चीजें हैं वो क्या वास्तविकता में सामने की गई, दिखाया उसने आपको सत्यता के साथ। शब्दों के जाल में ना फंसिए, कहिए हमें बहुत बड़ा विश्लेषण नहीं चाहिए, हमारा ये कार्य है, हमारी ये कष्ट है, हमारा ये दुख है, इसको तत्काल दूर करें। जो पूजन हो रहा है उसकी सत्यता को देखें कि किस तरीके से पूजन हो रहा है, कैसे पूजन किया जा रहा है, क्या वास्तविकता का आवरण है उसमें। जो चीजें मूलतः आई हैं क्या वो चीजें वैसी हैं। मैं तो देखिए आपको सिर्फ धर्मार्थ ये कार्य बताने आया हूं कि इस चीज को आप समझेंगे जानेंगे तभी लूटने से बचेंगे। तो आप इन चीजों का अनुसरण करके देखें और सत्यता को जान करके ही कहीं बैठे और कार्य करवाएं, अनावश्यक ना लूटें, कहीं भटके नहीं। तो अब आपको मैं बताऊं कि करना क्या है। उस कटोरे को सामने रखा, 2 बूंद गंगा जल डाल दें। अब एक मंत्र है, एक लाल कपड़े को कटोरे पे यूं ढांक और कलावे से इस एक मंत्र को बोलते हुए 21 बार ओम भ्रांग भ्रीं प्रांग क्रीं कालिकेभ्यो नमः घुमाते जाना है। और जैसे ही 21वां चक्कर पूरा हो वहीं पर गांठ बांध देना है। गांठ बांधने के बाद में 7 बार उसी कपड़े पर सिंदूर लगा देना है इसी मंत्र को बोलते हुए। और फिर बैठ करके ये मंत्र आपका पूरा हो गया। अब बैठकर एक माला रुद्राक्ष या तुलसी की जप कर लेना है। ओम दुर्गाय नमः। फिर प्रणाम करके उठ जाना है। अब वो जो गूगल बचा है 21 दिन आपको उस गूगल की धुनी देना है। नवरात्र से उसी दिन से शुरू कर देना है। थोड़ा सा गूगल जलाना है, घर का बंधन है। गंदे गंदे सपने आते हैं मन में, हमेशा कामायनी विचार रहते हैं काम मुद्रा के। तो पूरे घर में गूगल दिखाना है और अपने शरीर पर उस गूगल की धुनी लेना है। व्यवसायिक समस्या आ रही है तो अपनी दुकान में उस गूगल को लेकर के जाना है और जला करके उसकी धुनी पूरी दुकान में दिखाना है और दिखा करके सम्मुख रख लेना। इसके बाद आप चमत्कार देखिए कि कैसा भी सूतक ग्रहण लगे। इस कार्य को अगर आप कर लेंगे तो ये जो बंधन आपने कर लिया है ये जीवन में कभी कटेगा नहीं। घर में सुख समृद्धि उन्नति बनी रहेगी, कोई भी कैसी भी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। व्यवसाय अगर 0 पर चल रहा है तो 180 पे चलेगा, 200 की रफ्तार से भागेगा। जहां ग्राहक दिन भर में 1-2 आ रहे हैं, भीड़ लग जाएगी, आप स्वयं नहीं संभाल पाएंगे, आपको लड़के रखने पड़ेंगे 10-15। भैया आओ सब लोग देखो मैं परेशान हो रहा हूं। तो ये छोटा छोटा उपाय करें, लेकिन ध्यान रहे कि इस कार्य को करते समय शुद्धता का पूर्ण विचार रखें। उन 21 दिनों में आप किसी भी गलत चीजों का सेवन न करें। कोई खान पान गलत हो तो उस 21 दिन कोई गलत खान पान न करें, शुद्धता के साथ पूर्णता कार्य करें। और फिर देखिए आप चमत्कार कैसे होता है प्रचंड, स्वयं आप चौंक जाएंगे। जो छोटे छोटे उपाय करें और लाभ लें। कहीं कोई समस्या बात को न समझने में आ रही तो फोन करके हमारे नंबरों पर सवेरे 9 बजे 10 बजे तक मुझसे या मेरे शिष्यों से पूछ सकते हैं। आना चाहें अयोध्या में आकर मिल सकते हैं।
अच्छा ये जो मैंने वीडियो डाला, आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ ज्ञानवर्धक, तो इसके लिए आप स्वयं पर ही ना आजमाएं, अपने अन्य पारिवारिक सदस्य, चूंकि सकल समाज परिवार है, भाई बंधु है, सखा है, मित्र है, नात रिश्तेदार सभी हैं, जो प्रेम से मिले वो परिवार है। तो उन लोगों के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें, जिससे स्वयं आप ही लाभ ना ले और सुख पाए, सबको सुख दे। सबको सुख देने में ही अपनी शांति है, अपना सुख है, आत्म शांति है, प्रसन्नता है। अब इसी के साथ मैं रविंद्र झा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूँ। बोलिए ओम कालिकेभ्यो नमः।